हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर हमें बिटकॉइन एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव करने का क्या रीजन है, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 20,700 के आसपास, एंड बिटकॉइन के प्राइस के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था 20,000 21,200 के आसपास जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था। इसी जोन से हमें प्राइस के अंदर प्रीवियसली ऑलरेडी रेजिस्टेंसेस भी देखने को मिले हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हमें जो है यहाँ पर 21,200 के आसपास फिर से देखने को मिला है। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है इसी जोन के ही आसपास, ठीक है, यानी कि प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है। यहाँ से हमें प्राइस के अंदर रेजिस्टेंस लेने के बाद ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है, और यहाँ पर प्राइस ने जब इसी जोन से रेजिस्टेंस लिया, आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, बट वहां से हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर आप यहां पर देखोगे तो काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो एक चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रहा है, जहां पर ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एंड नीचे जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे हमें जो है यहाँ पर काइंड ऑफ एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये अगर ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर, ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझना, यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, लेट सपोज कि प्राइस ने इसी जोन को नीचे से ब्रेक डाउन कर दिया, ऐसे कुछ इस तरीके से जो अगर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, यहाँ से अगर प्राइस इसको नीचे से ब्रेक डाउन करता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ पर ये जो जोन है ना, इसी जोन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जब भी प्राइस ऊपर गया है तो इसी ट्रेंड लाइन से ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो ये जो रेजिस्टेंस है इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा 20,900 के आसपास, एंड लेटर ऑन हमें जो है 21,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस होगा, इसी रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस के अंदर हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिले? तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कि हमें यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ब्रेकआउट के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि हमें जो है ये जो जोन है ना, इस जोन को ब्रेकआउट करने के लिए एक अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए होगा, एंड प्राइस को अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस 20,558 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास प्राइस एक यहाँ पर अपना माइनर सपोर्ट बना रहा है, जहां पर ऑलरेडी प्राइस जब भी नीचे आ रहा है तो इसी जोन के आसपास हमें प्राइस के लिए एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस इसी जोन से नीचे नहीं आती है, लेट सपोज कि 20,558, इससे नीचे अगर क्लोजिंग नहीं होती है ना 4 आवर के कैंडल की, तो दैट मीन्स कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज होगा, चांसेस होगा कि प्राइस जो है 21,200 को ब्रेक कर ले, ठीक है। और आज के दिन में यहाँ पर मार्केट एक साइडवाइज में रहेगा, जस्ट बिकॉज वीकेंड है, तो वीकेंड के टाइम में उतना ज्यादा ट्रेड्स नहीं होते मार्केट के अंदर, जिसके कारण आपको एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट ये जो साइडवेज कंडीशन है ये कल मंडे है, कल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट को या तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर यहां से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर आप पॉसिबिलिटीज की बात करोगे तो मेरे हिसाब से मार्केट जो है यहाँ पर और भी साइडवेज में रह सकता है, और यहाँ पर थोड़ा ऊपर जा सकता है। यहाँ पर जब तक फेड का जो अभी इस टाइम पे अपडेट निकल के आने वाली है, तो उसके बाद ही जाके जो है हमें मार्केट के अंदर पता चलेगा कि एग्जैक्टली मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली मार्केट विल फॉल अगेन, तो यहाँ से हमें मार्केट के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बाकी आप क्या सोच रहे हो, आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से अपना राय बता सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो इथेरियम का प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 1532 के आसपास, एंड अगर आपको याद होगा जिस दिन बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला था, उसी दिन ही मैंने आपको बताया था कि इथेरियम मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बुलिश, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट होगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर भी देखने को मिला है। तो इथेरियम के प्राइस के लिए भी अभी इस टाइम पे फॉर नाउ हमें जो है एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन से, जो कि है 1506 के आसपास, ठीक है। तो ये जो रेड कैंडल है इसको अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस नीचे आया तो हमें यहाँ से इसी जोन के आसपास एक बार सपोर्ट देखने को मिला, उसके बाद फिर से इसी जोन के आसपास हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे अगर इथेरियम के प्राइस को यहाँ पर अप ट्रेंड सस्टेन करनी है तो इथेरियम शुड हैव टू होल्ड दिस मेजर सपोर्ट जोन। ये जो सपोर्ट जोन है ना इथेरियम के लिए, इसी जोन को इथेरियम को सस्टेन करना पड़ेगा। ये जो जोन है इसी जोन को अगर इथेरियम इसको सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1464 एंड लेटर ऑन
अगर यहाँ से भी प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होता है तो हमें 1436 के आसपास भी इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या इथेरियम के अंदर हम लॉन्ग या शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, यानी तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ लॉन्ग या शॉर्ट के लिए मैं दोनों साइड में किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो, जब मार्केट जो है थोड़ा रिकवर हो जाए, मार्केट के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, तब जाके जो आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हो। बाकी इस टाइम पे जो भी है ना, अभी इस टाइम पे जितने भी कॉइन्स के अंदर आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, तो ये एक रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हो। रिट्रेसमेंट आप तब जाके बोलोगे अगर बिटकॉइन के प्राइस यहाँ से मूव करता है, तब आपको पता लगेगा कि एक्जैक्टली ये एक रिट्रेसमेंट है। और मेरे हिसाब से ऑल्ट्स, जैसे ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, इट मीन्स कि ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे बिटकॉइन अभी भी अपना जो जोन है, इस जोन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जहां से बिटकॉइन के प्राइस के लिए हमें उतना ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था एज यूजुअल। यहाँ से जो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए था बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, बट प्राइस जो है यहाँ पर एक जोन के आसपास ही एकोमुलेट हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे ये जो रेजिस्टेंस जोन था, इस जोन के आसपास हमें उतनी बड़ी अमाउंट में जो है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा बोल सकते हो कि एक्जैक्टली ये एक रिट्रेसमेंट हो रहा है एंड यहाँ से प्राइस के अंदर हमें कुछ फेक आउट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर नाउ कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन के ऊपर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से करनी है। अगर बीटीसी यहाँ से ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि आप अपना लॉन्ग पोजीशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो फिर आप अपना शॉर्ट पोजीशन को ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास टाइम भी होगा, अपॉर्चुनिटी भी होगी, उसके चलते हुए आप जरूर से अपना यहाँ पर फायदा भी उठा सकते हो। ठीक है, तो इथेरियम के लिए बस यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें जो यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन के आसपास इथेरियम को अपना सपोर्ट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इथेरियम सपोर्ट सस्टेन करता है, वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि इथेरियम बुलिश है, इथेरियम के प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बोलता हूँ कि एक्जैक्टली इथेरियम जो है साइडवेज में रहेगा, जस्ट बिकॉज 1598 यानी कि 1600 के आसपास इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिला है। दैट मीन्स कि प्राइस ने इतनी बड़ी यहाँ पर जो है अप ट्रेंड दी है प्राइस ने, तो यहाँ पर क्या होगा कि अभी इस टाइम पे प्राइस थोड़ा साइडवेज में रहेगा और उसके बाद या तो प्राइस ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो ये जो कंफर्मेशन है, ये कल हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली मार्केट जो है कौन से डायरेक्शन के ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया है, तो आपके रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं यहाँ पर जो है अपने कॉइन्स को चूज कर रहा हूँ। तो बाकी अगर आपके पास कोई भी कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जाननी है, तो फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रिपल एक्सआरपी के बारे में। तो एक्सआरपी के अगर आप प्राइस को देखोगे तो एक्सआरपी के प्राइस के लिए हमें ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सबसे पहले प्राइस जब यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिली, जैसे कि यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश की, लेकिन हमें यहाँ से इसी जोन से एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला और प्राइस ने जब ये जो इतनी बड़ी वीक बनाई थी कैंडल की, तब प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लिया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला एंड इसी जोन के आसपास भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पर भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक चैनल के अंदर प्राइस मूव कर रहा था, इससे नीचे जो है हमें यहाँ पर कैंडल की ओपनिंग देखने को मिल रही है 1 आवर की। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो, हमें एक्सआरपी के प्राइस 0.3595 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर आप अभी इस टाइम पे एक्सआरपी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी है एंड 0.3590 या फिर 95 के आसपास जो जोन है, इसी जोन के आसपास आप अपना एक्सआरपी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए भी जा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी कॉइन्स है, किसी के ऊपर आपको जानना है, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।